चलिए, ये गणित और विज्ञान के प्रश्न आज रीट में पूछे गए थे। पेपर सरल था, गणित विज्ञान वाला भी। चलिए, मैंने साइको के और भाषा के वीडियो का अंदर डाल दिए हैं। ये गणित और विज्ञान के हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में जीरा के उत्पादक जिले, तो जालोर जो है, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से कोशिकांग के सहरूपण तल परिपक्वन तल पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है कि वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांत की संख्या 2 होती है ना। सूत्र आप देख सकते हैं, 2 होती है ऊपर वाले जबड़े की। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था। मुझे इसका ए ऑप्शन सही लगा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति इसका सही हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मादा मानव निषेचन स्थल, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सी है। ए ऑप्शन भूमि भराव, भूमि के अंदर इसको दबाना, ये सही है ना। अगला प्रश्न है भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है ना, सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 528 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े और इस तरीके से कोई टाका खोदा जाता है, तो इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली जाएगी वो समान भाग में फैला दी जाती है। तो खेत में बड़ी जो मोटाई निकालनी थी आपको, और मीटर में पहले से मीटर में दे रखा है, तो मीटर में निकालना, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो 2.5 मीटर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका जो सही है वह 300 है, इसका सही हो जाएगा ना, 300 इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि 60 से कम बड़े व्यक्तियों की संख्या, तो इनको प्लस करना था, 60 से कम जितने भी हैं उनको प्लस कर देना था, तो 26 उत्तर आ जाता, इसका 26 उत्तर आ जाता। एक पाई चार्ट आपको दे रखा था और उस पाई चार्ट में मजदूरी पर कितने व्यय किए गए ये आपको बताना था, तो ये आपका 90 डिग्री निकल जाता और 90 डिग्री निकल जाता, तो 90 मतलब 1/4 भाग इसका निकल जाता, क्योंकि 360 होता है और 360 भागित अपन 4 करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 90 हो जाता है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना था। तो इसका जो सही उत्तर निकलेगा वह आप सभी ने निकाला होगा। तो इसका जो सही उत्तर, अच्छा ये आगे बढ़ गया थोड़ा सा, इसका जो सही उत्तर निकल रहा था वह 50,000 रुपये निकल रहा था ना, 50,000 इसका सही निकल रहा था। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 15 लाल गेंदें कुछ हरी हैं, तो उनकी प्रायिकता हरी की 1/6 है, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा था, Al2SO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए, अगला पूछा है कि सबसे कम गलनांक वाला गैलियम होता है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थोलीन सूचक का रंग कौन सा होता है, हल्का हरा होता है। अगला पूछा था रेशो से, तो टेरिफ्थैलिन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल कौन सा बहुलक से मिलकर बना है, तो नाइलॉन बना है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। फ्यूज तार जिस पर आधार पर कार्य करते हैं वह है, तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं ना। चलिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। अगला प्रश्न, कागज़ पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए कौन सी युक्ति, स्कैनर ली जाती है काम। SB का आपको इसके अंदर बताना था प्रतीक चिन्ह, तो सेलेनियम हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक है, तो जल है, क्योंकि H2O से मिलकर बनता है, ये यौगिक है एक प्रकार का, बाकी सारे शुद्ध रूप है ना। मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का है। ऊष्मा संचरण की
किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो संवहन और चालन दोनों से पहुंचती है ना। परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल के मध्य एक वस्तु रखी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। इसके बाद पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित की जाती है? तो उसकी आवृत्ति से निर्धारित की जाती है ना, आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। प्रश्न पूछा था अगला कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा था वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? तो विश्वसनीयता का अभाव होता है। अगला प्रश्न है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो विभेदाकारिता में शुद्धता रहती है ना। अगला प्रश्न पूछा था गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य? तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगमन विधि उपयुक्त है समस्या का हल को समझाने के लिए? अगला प्रश्न पूछा था कि गणित की पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। गणित कौन सी विशेषता एक वैश्विक विषय बनाती है? तो इन सभी में ये सभी डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित करती है? तो ये सभी, ठीक है ना। इसके बाद है कि गणित शिक्षण में कौन सी विधि ऐसी है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चले जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? प्रयोगशाला विधि इसका सही हो जाएगा। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य कार्यात्मक हो जाता है। बालकों में गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। वायरस जनित रोग रेबीज है। ईस्ट का एक उदाहरण है, जीवाणु का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा था कि शीत आवास का पादप कौन सा है? तो हाइड्रिला तो पानी का है, नागफनी नहीं है, बांस नहीं है। और उसके बाद जो निकला था डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। मिलान करना था आपको तो इसका मिलान करेगा, मिलान क्या हो जाएगा? डी, ए, सी और बी इसका मिलान हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवकों और 8 दिन में सफाई करते हैं तो ये इसका सही उत्तर 32 निकल जाएगा ना। अगला प्रश्न पूछा है कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये चाल वाला प्रश्न था जिसके अंदर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी और फिर पहले साल में 5% बढ़ी, दूसरे साल में 10% घट गई और तीसरे साल में 4% वापस बढ़ गई। तो इसका सही उत्तर जो है वो 39,140 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था इसके अंदर कि x का मान निकालना था, 55 डिग्री इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सा सही है, यह पूछा था और 5 सेंटीमीटर और कोण दिया था आपको 40 डिग्री। तो डी ऑप्शन इसका सही है। डी ई 5 सेंटीमीटर और डी कोण जो है वो 40 सेंटीमीटर बनेगा। परिमेय संख्या आपको निकालनी थी 13/21 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि छोटे से छोटी वर्गों को 7, 14, 21 से प्रत्येक में विभाजित हुई वह संख्या कौन सी है? तो 98 हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी तो 0.01 इसकी सही वैल्यू हो जाएगी। शंकर मशीन खरीदने 25,000 रुपये ऋण लेता है और आपको ब्याज संयोजित करता है तो कितना धन लौटाता है ये निकालना था। तो 29,680 इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर आपको मान निकालना था इसका तो 125 इसका सही हो जाएगा। फिर आपके ये 6 की घात 2 x + 1 तो आपको ये मतलब इसके अंदर x का मान निकालना था तो इसका जो सही उत्तर 0 हो जाएगा ना। फिर आपको इस दोनों को घटाना था और प्राप्त व्यंजक कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन सही है इसका, xy - 9y² और ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न व्यंजक 9a² - 9ab और इसका गुणनखंड निकालना था तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3ab + 8b 3a - 8b इसका सही है। इसका मान निकालना था तो x + 5 इसका मान सही हो जाएगा।
चलिए, तो ये आपके मैथ और विज्ञान के, मैथ और साइंस के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जीके वाले प्रश्न डाल दूंगा। चलिए, धन्यवाद।